नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आपका स्वागत है। आज का विषय थोड़ा सा अलग है। मैं बात करना चाहता हूँ अफ़गानिस्तान पर। अफ़गानिस्तान में आज क्या हो रहा है सबके सामने है। अभी लेटेस्ट मैंने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि वो बड़ी तेज़ी से आगे कंधार को उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया है, काबुल तक पहुँचने वाले हैं। अफ़गान लोग पता नहीं उनको क्या हो गया है, उनको जो भी हो गया है, लेकिन हम चारों ओर के जो कंट्री हैं वो मूक दर्शक बने बैठे हैं। ऐसे में उनकी जो ताकतें हैं, जो तालिबानी ताकतें हैं, वो बढ़ रही हैं। मैं किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, और इस्लाम को मैं ये मानता हूँ कि वो भाईचारे को फैलाने वाला धर्म है, लेकिन तालिबान जैसे लोगों के हाथ में पड़ने की वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। बचपन में ना हमारे सिलेबस में एक कहानी थी, काबली वाला। बड़ा मज़ा आता था उस कहानी को पढ़ के कि कैसे काबली वाला इंडिया में आता है और वो छोटी सी बच्चे के साथ उसकी पूरी बहुत अच्छी कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी। और मैंने भी अपने बचपन में काबली वाला यानी कि काबुल से आए हुए लोगों को देखा है हमारे शहरों में। मैं देखता था कि वो हमारे शहरों में बादाम, मेवे, किशमिश ये बेचने आया करते थे। कुछ बड़ी कदकाठी के जो अफ़गान लोग थे वो हमारे शहरों में लकड़ियाँ चीरने का भी काम करते थे। हमारे घर के आसपास स्टॉल हुआ करते थे जहाँ पे लकड़ियाँ बेची जाती थी। पहले क्या होता था कि बहुत सारा काम जो है खाना पकाने का लकड़ियों से ही होता था। उस दौरान अफ़गान जो लोग हैं बहुत बड़ी संख्या में भारत में आते थे और एक रिलेशनशिप था। भारत का आज भी अफ़गान के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है और भारत सरकार चाहती है कि अफ़गान लोगों की हेल्प की जाए। मेरा जो दृष्टिकोण है वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, मानवता को लेके है, क्योंकि तालिबान जो अफ़गान में कर रहा है वो मानवता के विरुद्ध कर रहा है। मानवता के विरोध में ये कदम है। इस बात को आसपास के सारे कंट्रीज़ को समझना होगा और अमेरिका को भी समझना होगा। अमेरिका इस तरीके से छोड़ के भाग के जाना ये एक कायरता है, ना कि वीरता। ठीक है, आप लोगों ने उनकी हेल्प की और वहाँ पे इतने साल उनका साथ बनाए रखा, लेकिन अचानक छोड़ के चले जाना जिनकी आप मदद कर रहे थे वो बिल्कुल भी सही नहीं है। करना ये था अमेरिका को कि वो अफ़गान को ट्रेन करता, उनको इक्विप्ड करता, उनको आत्मरक्षा के लिए और किस तरीके से उन लड़ाकों से लड़ना है जिनका कोई धर्म नहीं है, अपने आप को इस्लाम का वो मानने वाले, उनका कोई धर्म नहीं है। उन किस तरीके से उन लड़ाकों से लड़ना है, उनको जवाब देना है और अपने देश के लोगों को बचाना है। इस तरह की ट्रेनिंग अमेरिका को दे के जानी चाहिए थी, तो आज ये हालात ना होते। आज हम पढ़ रहे हैं कि अफ़गानी जो हैं अपना पीछे भाग रहे हैं। क्यों पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि वो वेल इक्विप्ड नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है। हालांकि भारत जैसे कंट्री से इक्विपमेंट भी जा रहे हैं, सैन्य इक्विपमेंट भी जा रहे हैं, लेकिन वो भी गलत हाथों में पड़ते चले जा रहे हैं। ये भी मैं पढ़ रहा हूँ। मॉरल ड्यूटी जो है, चार जो आसपास के कंट्री हैं इतने सारे, उनकी ये बनती है। और ख़ास तौर पे जो एनजीओ काम कर रही हैं इंटरनेशनली, वो कैसे मरता देख सकती हैं। वहाँ पे बच्चों को इतने भयानक भयानक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि बच्चे अनाथ हो गए हैं। उनके कैंप हैं, बच्चों के केयर टेकर कोई भी नहीं है, लेकिन उनके खाली कैंप हैं। वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बच्चा, 4 साल का बच्चा 3 साल के बच्चे को संभाल रहा है, 5 साल का बच्चा 4 साल के बच्चे को संभाल रहा है। तो कहाँ है हमारी एनजीओ? इतनी जो काम करने वाले इंटरनेशनल, जिनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, उनको सामने आना चाहिए, उनकी हेल्प के लिए आगे आना चाहिए और पूरे वर्ल्ड से अपील करनी चाहिए कि यहाँ पे जो खून खराबा होने वाला है और ये जो गृह युद्ध छिड़ने वाला है वो थोड़ा नहीं है, उससे पूरा वर्ल्ड, ये पूरा एशिया तो इफेक्ट होने वाला है। तो स्पिरिचुअल रूल इसके पीछे क्या है कि जब कहीं पर भी मानवता के विरुद्ध कार्य होता है, मानव जाति को मारा जाता है, दबाया जाता है, अत्याचार किया जाता है, जुल्म किया जाता है, तो उसका जो असर है वो आसपास और पूरी वहाँ पे जो सल्तनत होती है, पूरे जो लोग होते हैं उन पे पड़ता है, पूरे वर्ल्ड में। और इसका जो आसपास असर पड़ने वाला है सबसे पहले बराबर की कंट्रीज़ पे पड़ने वाला है। सारे के सारे कंट्री अलर्ट हो रहे हैं, अपने आसपास जो है अपनी सीमाओं पे सैनिक भेज रहे हैं, लेकिन उनको हेल्प नहीं कर रहे कि उनको इस समस्या को जड़ से कब ख़त्म किया जा सकता है, जब अफ़गानियों की आप हेल्प करेंगे। अगर आसपास की कंट्री एक मेजॉरिटी बना के, एक नया ग्रुप बना के ये काम कर दें तो सबकी समस्या सोल्व हो जाएगी। ना भारत को चिंता करनी पड़ेगी, ना रशिया को वहाँ पे सैनिक भेजने पड़ेंगे, ना चाइना को सोचना पड़ेगा, ना और जो भी कंट्री आसपास, पाकिस्तान भी लगता है, आसपास की जो भी कंट्री हैं वो, उनके लिए निजात हो जाएगा परमानेंटली।
आखिर इतने साल से अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पे रही तो सभी लोग शांत रहे, सबकी सीमाएं सुरक्षित थी। आज सीमाएं क्यों असुरक्षित होने लगी हैं? क्योंकि तालिबानी जुल्मी लोग हैं, गलत लोग हैं। मैं हिंदू धर्म से हूँ और इस्लाम की इज़्ज़त करता हूँ, बिल्कुल दिल से इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है इस्लाम को। गलत नहीं है कुछ भी उसमें लिखा हुआ, लेकिन किसी भी चीज़ को आप गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दो और फिर अत्याचार करने लग जाओ, उसके लिए ना केवल पूरे वर्ल्ड को बल्कि ख़ास तौर पे इस्लामिक कंट्रीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए और अफ़गानियों की हेल्प करनी चाहिए। उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए कि आप लड़ सकते हो, आप में हिम्मत है, लड़ सकते हो, इनसे क्यों नहीं लड़ते। अमेरिकन फोर्स को ये करना चाहिए था, उन्होंने ये नहीं किया। तो आज मानवता के विरुद्ध होने वाला जो ये कदम है उसको रोकना होगा, किसी भी तरीके से उसको रोकना होगा, नहीं तो ये जो आघात हो रहा है तालिबानियों के द्वारा वो मानव जाति पे हो रहा है, खाली अफ़गानिस्तान पे नहीं हो रहा, और उसका फ़र्क स्पिरिचुअली हर किसी पे पड़ेगा ही। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।